आपसे तू तो मेरे में आ गया, धक्का मुक्की मारपीट और मुझे ज़मीन पे गिरा दिया, मेरी सोने की चैन छीन के भाग गया हूँ। हम तो चैन बांटने वालों में से हैं। मंदिर बन रहा है हमारे पर आम्रपाली परिसर में, 35 लाख का बजट है जी। सुबह जब कॉलोनी के लोग मेरे पास आए तो कॉलोनी के लोगों की ये मांग थी कि उसने चेन छीना है, वहाँ बार बार वो बदतमीजी कर रहा है। हम लोग जो रिपोर्ट लिखाए उसके खिलाफ उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। एक हमारा कार्यकर्ता शाम को घूम रहा था और उसके साथ बदतमीजी की गई। बोले अध्यक्ष जी भी आए थे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल शांति व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ क्या है, वो नेता ऐसे आ गए हैं जो राजनीति करने चक्कर में पूरा बवाल मचाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक आम्रपाली कॉलोनी है और उस कॉलोनी में बीती रात एक झगड़ा हुआ और झगड़े में एक व्यक्ति का आरोप है कि उनके साथ में बहुत ज़ोरदार तरीके से मारपीट की गई। उसको लेकर कॉलोनी वाले यहाँ पर जामुल थाने का घेराव कर रहे हैं। पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है, उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब बताइए क्या हुआ, पूरा परिचय बताइए। मैं ज्योतिकांत अग्रवाल। मैं कल रात घर में भोजन करने के बाद रोज़ वॉक करते हैं, टहलते हैं मित्रों के साथ। कल भी खाना खा के मैं रात को करीब 9:45-10 बजे निकला। मेरे साथ मेरे मित्र नंदन अग्रवाल थे। जैसे मैं वॉक अपने कॉलोनी में कर रहा था, रास्ते में रोहन और लालू करके खड़े थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि आओ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं भी वॉक करने के बाद फिर रुकूँगा। मैं भी रुकता नहीं, तो वो फिर कंटिन्यू 2 बार 3 बार बोले। फिर आवेश में आ गया कि मेरी बात सुन नहीं रहे हो और आपसे तू तो मेरे में आ गया, धक्का मुक्की मारपीट और मुझे ज़मीन पे गिरा दिया, मेरी सोने की चैन छीन के भाग गया हूँ। ये किस वजह से, क्यों ऐसा, क्या मतलब सोने की चैन तक छीनने वाली बात? मुझे भी समझ में नहीं आई बात। अब वो अपने आप को क्या है कि नेता बता रहे हैं, रात को नशे में रहता है, इसलिए मैं रात को रुकने नहीं करने। ये भी था कि 6 बजे के बाद वो फुल नशे में रहता है, इसलिए मैं रात को रुकना नहीं चाह रहा था। कोई ना लग, हाँ, और हमसे कोई लगे मत, हम लगेंगे तो उनको देख लेंगे और जो भी हमारा विरोध करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जिलाध्यक्ष भाजपा के हैं यहाँ पर और कांग्रेस के एक राजनीतिक लड़ाई भी हो चुकी है। भैया ये जो हुआ है घटनाक्रम, इसको क्या कहना चाहते हैं आप? ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, जिन्होंने उसको बना लिया है। एक हमारा कार्यकर्ता शाम को घूम रहा था और उसके साथ बदतमीजी की गई, उसकी चैन वैन भी छीन ली गई ना, चैन वैन छीनने का काम किया गया है। ये टोटली गुंडागर्दी है। जो कार्यकर्ता के साथ हमारे बदतमीजी की है, इसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और पुलिस प्रशासन जो एक तरफा काम कर रहा है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मैदान में आकर लड़ेगी और इनका जीना मुश्किल कर देगी। ये पुलिस के पास में जब आप लोग रिपोर्ट लिखाने आए थे इनकी रिपोर्ट के लिए, उसके बाद का प्रक्रिया क्या हुआ था, क्या कहा पुलिस ने और अब क्या हो रहा है? देखिए, आम्रपाली कॉलोनी के अंदर का मामला था। कल रात कॉलोनी के सारे लोग एकत्रित होकर के उस लड़के के खिलाफ, उस गुंडे तत्व के खिलाफ यहाँ आकर के रिपोर्ट किए। रिपोर्ट के बाद उसके साथ जो लड़के थे उन्होंने इनकी चेन भी छीनी। रिपोर्ट पर साधारण कार्रवाई करके उसके साथ उसको रियायत देने की कोशिश की गई। हम लोग अभी सुबह जब कॉलोनी के लोग मेरे पास आए तो कॉलोनी के लोगों की ये मांग थी कि उसने चेन छीना है, वहाँ बार बार वो बदतमीजी कर रहा है। हम लोग जो रिपोर्ट लिखाए उसके खिलाफ उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी पुलिस के द्वारा दबाव में आरोपी को यहाँ पर सोफे में बैठाया जा रहा है, उसको चाय पिलाई जा रही है। जो आदमी खुलेआम कॉलोनी में गुंडागर्दी कर रहा है उसके साथ एक भी आम्रपाली कॉलोनी का एक भी व्यक्ति उसके साथ नहीं है। उसको यहाँ पर जामुल थाने के जो टीआई है वो बैठाकर सोफे में चाय पिला रहे हैं और उसको 2 बजे, अभी रात की घटना को दोपहर को 2 बजे उसको बोल रहे हैं कि अब तुम रिपोर्ट लिखाओ। तो अगर किसी के साथ घटना हुई, इनके साथ घटना हुई तो उन्होंने रात को रिपोर्ट लिखाई आरोपी को बुला करके। अब ये हो गया है कि जो मार खाया, जिसके साथ अन्याय हुआ, उसी के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। मतलब ये गुंडागर्दी दबाव है क्या? देखिए, राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया। ये कॉलोनी का मामला था, कोई राजनीतिक मामला नहीं था। लेकिन अगर किसी सज्जन व्यक्ति के साथ गलत किया गया, उसके साथ गुंडागर्दी की गई है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यहाँ बैठेंगे जब तक कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी। सही, ये इस तरह से आपने एक पक्ष की बात सुनी। हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरा पक्ष है उनका क्या कहना है और कोशिश ये भी करेंगे कि जो पुलिस है वो इस मामले में पूरी तरह से क्या विवेचना और कार्रवाई करती है, उन बातों को भी आप तक सुनाएंगे, पहुंचाएंगे। आम्रपाली की घटना में हमारे कर्तव्य है कि एक पक्ष ने अगर आरोप लगाया तो दूसरे पक्ष से बात भी कर लें। और मेरे साथ में जो घटना में जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो भी शख्स खड़े हैं, उस इलाके के पार्षद खड़े हैं। सबसे पहले पार्षद जी से बात करते हैं क्योंकि वो उस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं। क्या हुआ था भैया, क्या इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस तरह से मारपीट का, क्या हुआ था? आपका परिचय भी देंगे। मैं नीतीश यादव, पार्षद वार्ड 24। मैं को सुबह शिकायत मिली कि रोहन भी ने बताया कि हम लोग का आपस में विवाद हो गया था अड़ोसी पड़ोसी में, तो मेरे को रात में पता नहीं चल पाया कि मेरे पर एफआईआर भी हो गया। मेरे को लगा आपस में विवाद हुआ है तो इसमें तो कोई एफआईआर बनता नहीं है। जब मेरे को सुबह पता चला कि एफआईआर हो गया तो मैंने यहाँ पे अपना काउंटर, अपना पक्ष रखने आया, क्योंकि तो सबका अधिकार भी है कि अपना पक्ष रखे। तो इन्होंने अपना पक्ष रखने आए तो क्या है ना, पीयूष मिश्रा और कुछ साथी उनके वो आके यहाँ पे दबाव बना रहे हैं कि काउंटर ना किया जाए। तो ये ऐसा तो कोई ऐसा होता तो है नहीं, तो सबका अधिकार है। तो उस कारण से
फालतू की राजनीति चल रही है। और कोशिश ये करेंगे जिनसे बातचीत है, आप बताइए क्या हुआ था? आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि मारपीट करते हो आप। जी, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं आम्रपाली कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे को रात मैं अपने घर में 9 सवा 9 बजे घर आ गया था। मैं घर में था तो मेरे को मेरे अजय भैया हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि आप मंदिर परिसर में आइए, कुछ काम है, कुछ बात करनी है। तो मैं बोला आ रहा हूँ भैया। मैं गया वहाँ पे जाने के बाद में ये संगम भैया करके हैं, और ये ज्योतिकांत बुक डिपो था पहले इनका, संगम भैया हैं, और उनके एक मित्र हैं, वो लोग टहल रहे थे। तो वहाँ बात चल रही थी सबकी। वहाँ मेरे पापा, चाचा, ताऊ, कज़न सब बैठे हुए थे। तो मैंने वहाँ पर ये जा रहे थे, बात हुई, उनको रोका अजय भैया ने, तो वो रुके, तो बात हुई। मैं बोला इन्होंने कॉलोनी के मंदिर के विषय में बोलते हैं बुलडोजर चला देंगे। तो भैया बुलडोजर क्यों चला देंगे? इस विषय में, मंदिर के विषय में 8 साल से मंदिर का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। मेरे को वहाँ शिफ्ट हुआ अभी साल भर हुआ है। साल भर शिफ्ट होने के बाद 6 महीना मैं वहाँ पे नहीं था, मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था ज़्यादा। उसके बाद सब थे, बड़े बुजुर्ग थे, सबका कहना था कि मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे इनके आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो यहाँ पे चुनाव भी हुआ है, इन लोग आपस में, इनकी संख्या ज़्यादा है तो इन लोग अपने हिसाब से किए हैं। उस समय मैं नहीं था जब ये अध्यक्ष चुनाव का हुआ था। मारपीट हुआ क्या आपकी ओर से? मेरे को इन्होंने बात करा तो इन्होंने मेरे से धक्का धुक्की की और मेरे साथ गाली गलौज की है। वो ये भी कह रहे हैं कि चैन निकाला है आपने, छीना है। हम तो जी, आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, हम तो चैन बांटने वालों में से हैं। मंदिर बन रहा है हमारे पर आम्रपाली परिसर में, 35 लाख का बजट है जी। सबसे पहला नाम चंदा देने में 1,11,000 रुपये मेरा नाम है, और जो आरोप लगा रहा है उसका अभी तक चवन्नी नहीं आया है। और वो आदमी बोल रहा है उसका पहले भी आपराधिक मामला रहा है, अपने आप को किडनैप करके लोगों को लांछन लगाना, बड़े लोगों को, सीधे साधे लोगों को संख्या बल और वो करके सब पे आरोप लगा के उनको ब्लैकमेल करना। अभी बोलते हैं कि चैन ले लिया। चैन में लेने वाला दिख रहा हूँ जी। मैं अपना बांटने वालों में से, हम लोग, मैं रोहन अग्रवाल हूँ, हम सेवा भाव में भावना रखते हैं। मेरा रिक्वेस्ट था, निवेदन था, उसमें मंदिर परिसर का निर्माण हो रहा है, इतना अच्छा काम है, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या नहीं। पार्षद होने के नाते, क्योंकि आप एक न्यूट्रल जननेता हैं, आपको स्थिति वार्ड की संभालनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? शांति व्यवस्था के लिए आप कोई प्रयास करेंगे? दोनों पक्षों से बात करेंगे या इस तरह से? बिल्कुल, वहाँ के आम्रपाली अध्यक्ष जी भी आए थे तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल शांति व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ क्या है, वो नेता ऐसे आ गए हैं जो राजनीति करने चक्कर में पूरा माहौल मचाए हुए हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसा ना करें, और जो भी मसला है यही सबके साथ मिलकर बात के बैठ करें। मामला, हाँ बोलिए। और दूसरी बात ये है जी कि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये सब मामला कुछ है ही नहीं, उल्टा मेरी अंगूठी गिरी, मैं कुछ नहीं बोला किसी को। वहाँ पर गाली गलौज किए, जान से मारने का। ये मुद्दा सिर्फ इसलिए है कि आज परमानेंट बिजली आम्रपाली में जो लगा है 1,11,000 रुपये इन सब घर से लिए हैं। वहाँ पे 1,11,000 का 1.25 करोड़ रुपये समथिंग कुछ इन लोग लिए हैं। तो उसमें इन लोग किसी की हिम्मत नहीं है कि हिसाब मांग ले। मैं आया वहाँ पे तो मैं बोला हमारे अध्यक्ष महोदय को कि जी 1,11,000 जो आप सबसे लिए हैं उसका आप हिसाब दे दीजिए, और जो 1,200 रुपये आप मंथली ले रहे हैं उसका आप हिसाब दे दीजिए, पूरा अकाउंट दे दीजिए, डिटेल दे दीजिए। तो उस मामले को लेके इन्होंने बहुत राजनीति करी है, बहुत मिला रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है राजनीति बनाने का। आज यहाँ के लोगों को यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। हम सीधे साधे लोग हैं ना, हमारा कोई आपराधिक मामला है ना, कभी कुछ रहे हैं, हम व्यापारी वर्ग के लोग हैं। उसके बाद हमको इस टाइप से ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1,11,000 का हिसाब मांग लिए, 1,200 का हिसाब मांग लिए मंथली का। उस बेस पे मेरे को तंग किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा हार्ट पेशेंट हैं, वो बोले हैं वहाँ पे, पूरा कैमरे में है। कल 15, 20, 25 लोग को, लड़के लोग को बुलाए, सामान, तलवार, क्या क्या बोल रहे थे वहाँ पर। बोले कि तू आ, मेरे को धमकी दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ तो अपनी संख्या दिखा के मेरे को डरा रहे हैं, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को ये कर देंगे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को समर्थन चाहिए पुलिस प्रशासन का। मैं निवेदन करता हूँ। ठीक, ये हमने दोनों ही पक्षों से बात कराई आपकी, और अभी भी जब हम यहाँ खड़े हैं और बाहर नारेबाजियों का सिलसिला चल रहा है, ये जामुल थाना है, और बाहर जो बीजेपी के लोग हैं वो पूरा इस तरह से तीखे तल्ख तेवर में, जिलाध्यक्ष खुद आ चुके हैं यहाँ पर, और नारेबाजी चल रही है, आप देख पा रहे हैं। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक इनका ये कहना है कि उस भाई साहब ने, लड़के ने मारपीट की है, और उस मारपीट की कार्रवाई में उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इनका ये भी इल्ज़ाम है कि उस मारपीट के बाद में उनकी तरफ से जो आवेदन दिया जा रहा है उसमें भी इनके खिलाफ आवेदन हो रहा है, मतलब कार्रवाई करने की बात हो रही है। तो इस जो बोलना चाहिए काउंटर कार्रवाई है, उस काउंटर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था कायम हो। इलाके के पार्षद से भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि इस जो तनाव के हालात हैं, हालांकि मामूली सी बातें हैं, इन मामूली सी बातों को हम शांति व्यवस्था कायम करने के लिए दोनों ही पक्षों से बात करके उन मामलों को सुलह या समझौते के
दौर तक या उस जगह तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आगे इस मामले में कोई घटनाक्रम होती है या बातें होती हैं आप तक ज़रूर बताएंगे।